हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरी। और आपको इस चैनल पर रियल स्टोरी मिलेगी। तो गाइस, एक समय की बात है जब ये बिल्कुल रियल स्टोरी है मेरे पापा की, जो हमारे गांव में घटित हुई थी। तो वो एक बार क्या हुआ कि मेरे पापा जैसे डेली नीचे सोया करते। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, गांव में एक नीचे सोने का एक अलग सा रूम होता है, तो वहाँ पे कोई नहीं सोता था, तो सब ऊपर सोते थे छत पे। तो हमारे पापा क्या करते थे कि नीचे जाके सो जाते थे। अब कुछ टाइम तक तो उनके साथ क्या हुआ कि वे सोते रहे, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो वे सोचते थे कि ऐसे ही मुझे दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वे इग्नोर करते रहे उन चीज़ों को। एक दिन क्या हुआ कि उन्हें कोई चीज़ दिखाई दी, मतलब लेडीज़ दिखाई दी उनको कोई। अब वे बोलते हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि वो मुझे सपने में दिखाई दी है, बट वो क्या था कि वो रियल में दिखाई दे रही थी उन्हें, पर लग ऐसे रहा था कि जैसे उनको ये सपने में दिखाई दे रही है। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो सपने की बात नहीं थी, वो उन्हें रियल में ही दिखाई दे रही थी। और क्या वजह थी उसकी दिखाई देने का, वो अभी तक कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो उन्हें डेली बोलते थे कि ऐसा लगता है मेरे को कि रूम में कोई है मेरे पास, और कोई मेरे पास आ रहा है, मेरे पास बैठ रहा है, मतलब सीने पे आकर बैठ रहा है। कोई लेडीज है और वो लेडीज मुझे कुछ बोलना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, और पता नहीं चल रहा कि वो क्या बोलना चाहती है। तो कुछ टाइम ऐसे ही बीतता रहा, तो मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या है कि मैं जब भी उस रूम में जाके सोता हूँ तभी वो चीज़ आती है। वैसे मैं कहीं और किसी के पास में जाकर लेटता हूँ तो तब कोई वो दिक्कत नहीं होती है। तो काफ़ी टाइम ऐसे ही बीतता गया, तो उन्होंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। और कुछ टाइम बाद उन्हें एक वो ज़्यादा ही लेडीज़ थी जो पूरा ही उनको ज़्यादा दिखाई देने लगी। तो उन्होंने सोचा कि यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा कि ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो एक दिन वे जैसे नीचे जाके सोए, तो वो लेडीज़ फिर आके बैठ गया, और उस लेडीज़ ने क्या बोला उन्हें कि चलो मतलब उन्हें समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाहती है। तो अब उन्हें तो भाई अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि सपना है, पर वो सपना नहीं था। वो उन्हें एक माया होती है जो हमारे घर में होती है। जैसे हमारे बाबा रहे होंगे, उन्होंने कुछ खजाना जब दबाया होगा, तो वो उसकी माया वहाँ से निकलने के बाद उन्हें बोल रही थी कि तुम उसे खजाने को वहाँ से निकाल के लेके आओ। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्हें मतलब ऐसे इंसान के मन में तो होता ही है कि वो डर तो रही थी, बट इंसान को जब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमें ऐसे बोल रही है कि वो खजाना वहाँ पे दबा हुआ है, वो लेके आओ, तो एक इंसान कोई कोई ऐसा होता है कि उसे लालच आ जाता है, तो वो चीज़ उसे निकालने के लिए वो चला जाता है। बट क्या हुआ इसमें, क्या होता है केस में कि पापा को बिल्कुल भी लालच नहीं आया। उन्हें लगा कि मतलब ये कि उन्होंने मतलब उस चीज़ को हटा दिया वहाँ से, मतलब एकदम से वे हट गए, क्योंकि वो उन्हें जंगल की साइड में लेके जा रही थी। उन्हें खुद महसूस हो रहा था कि वो चीज़ मेरे को कहीं लेके जा रही है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि एकदम से उन्होंने भगवान का नाम लिया, तो वे उठ गए। और अगले दिन सुबह ही उन्होंने जब घर वालों को ऐसे सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे कोई मुझे जंगल में एक कोई माया आई थी, और वो मेरे को लेके वहाँ पे जा रही थी, कि बोल रही थी कि वो खजाना है वहाँ से निकाल के लेके आओ। तो सब वहाँ पर बैठे हुए थे, सब ने कहा कि एक बार तुम देखो तो कि वो खजाना दबा कहाँ है। मतलब सब बोलने लगे कि उन्होंने फिर एक ने बताया, फिर हमने किसी गुरु से बात की, तो उस गुरु ने बोला कि उसकी कोई ये कि तुम्हारे कोई पहले बाबाओं ने ये खजाना दबाया हुआ होगा, तो वो उसकी रक्षा कर रही है वहाँ पर रहकर जंगल में, जहाँ पर भी ये खजाना दबाया। और ये सच भी था कि हमारे सच में बाबाओं ने वहाँ पर एक खजाना दबाया हुआ था। हमारे ताऊ जी ने जो थे, हमारी दादी, उन्होंने सबने बताया हुआ था कि ऐसा मतलब वो किया हुआ था। तो क्या था कि पहले होता भी था ऐसे कि जो बूढ़े होते थे वे अपने खजाना बचाने के लिए कहीं मिट्टी में दबा दिया करते थे। तो वही सीन हमारे साथ हुआ बिल्कुल। अब क्या हुआ कि उसके बाद पापा ने सोचा कि चलो मतलब जो गुरु बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मेरे दिमाग में तो वैसे भी लालच नहीं है, मैं ये काम करूँगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, तुम उसी में जाकर, मतलब गुरु ने बोला कि तुम उसी कमरे में दोबारा जाओ और सो वहीं पर जाकर, और उससे पता करो कि वो खजाना है क्या। मतलब बस पता करना है, ये नहीं कि मतलब हम वहाँ से निकाल के ही लाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वे उस रूम में जाके सो गए, और सोने के बाद वहाँ पर रात को फिर वही लेडीज आई, और फिर उनको लेके जाने को बोलने लगी कि जाओ और वहाँ से। अब
आई वो, और फिर जैसे मतलब भगवान का नाम लेते पापा ने सोचा कि ये ऐसे मैं भगवान का नाम जप करूँगा तो ये चली जाएगी। तो उन्होंने बहुत हिम्मत जुटा के, जो मतलब गुरु ने उन्हें धागा दिया हुआ था सब कुछ, तो वो लेके उन्होंने बोला कि हाँ बताओ आपको कि मतलब वो खजाना है कहाँ। मतलब ये पता नहीं कि वो खुद बोलते हैं पापा कि मुझे ये नहीं पता कि मैं मतलब उसे रियल में देख पा रहा था या फिर ये मुझे सपना आ रहा था। वो मैं चीज़ मतलब मैंने उसे बोला कि वो खजाना है कहाँ। उन्होंने कहा कि जंगल में है और वहाँ से जाकर आपको वो खजाना मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है। उसने एकदम से ये बोला। तो उसने बोला कि मेरी शर्त है कि तुम्हें जो ये खजाना निकालना है तो उसका तुम्हें एक बलि देनी होगी। तो पापा को एकदम डर लग गया, क्योंकि पापा तो बोल नहीं पा रहे थे। तो जब उसने बोलना स्टार्ट किया कि मुझे मतलब जब यहाँ से तुम एक वो निकालोगे मतलब खजाना, तो मैं खजाना तुम्हें दे दूँगी, वो मेरे पास सेफ है, मतलब मैं वो खजाना आपको दे दूँगी, मतलब मैं आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाऊँगी। उसने ये बात बोली खुद कि मैं नुकसान आपको बिल्कुल नहीं पहुँचाऊँगी, मैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आई हूँ। मैं उस माया की मतलब जो खजाना है उस माया हूँ उसकी, मतलब मैं उसकी रखवाली कर रही हूँ और वो खजाना आपका है और आप उसे ले सकते हो। पर उसमें सच में क्या था कि उसमें ना एक और वो ये बात बोलकर पापा को बोलने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहीं सब कुछ बताऊंगी। तो अब पापा को और ज़्यादा डर लगने लगा। तो उन्होंने सोचा कि सच में ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं। तो वे पीछे हट गए, मतलब वे गए नहीं। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया ऐसे ही। तो फिर ऐसे ही अगले दिन सुबह आ गई, और सुबह आने के बाद उन्होंने सबसे पहले पापा ने बुलाया गुरुजी को। तो गुरुजी को बुलाने के बाद उन्होंने सब बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ सब कुछ रात के टाइम, और ऐसे ऐसे उसने बोला। तो गुरुजी ने तब बोला कि ये माया है और ये वैसे आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, सिर्फ एक उसका जो खजाना है उसका। तो गुरुजी ने बोला कि वो एक नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, बट क्या है कि ये चीज़ आपके पीछे लगी हुई है कि वो आपको वहाँ तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, पर आपको जाना नहीं है। क्योंकि ये चीज़ क्या होता है कि ये एक किसी ना किसी की इंसान की बलि मांगते हैं, मतलब कि इन्हें जब बलि दोगे तभी ये खजाना देंगे। ये उनका नियम है कि मतलब खजाना भी वे तभी देंगे। और गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि क्या होता है कि जो खजाना होता है वो एक मतलब अभी तक वो सही होगा। मतलब ये क्या करते हैं कि जब खजाना काफ़ी टाइम का हो जाता है, पता नहीं ये 40 साल का हो या 50 साल का, तो उसमें माया, और यही है कि इसमें माया जो होती है वो मतलब बलि तो लेती ही लेती है। उसमें कि खजाना तो देगी बट वही कि बलि भी जरूर लेगी। तो इससे अच्छा कि ऐसी खजाने का क्या करना। तो ये है कि हमने गुरु जी से अपने घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाई, और पूजा पाठ करवाने के बाद वो माया अब तक, तो अब उस टाइम के बाद उसने कभी नहीं सताया और वो चली भी गई थी हमारे घर से। तो यही होता है कि कभी कभी इंसान लालच में आकर ये चीज़ें कदम उठा लेता है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। हमने तो सही कदम उठाया था, और भगवान जी हमारे साथ थे। गुरु जी ने हमारे घर में जो भी किया उसके बाद वो कभी हमारे घर में नहीं आई और नहीं मेरे पापा को दिखाई दी, क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक लालच के ऊपर हम अपनी जान नहीं गंवा सकते हैं, जान जरूरी है। तो गाइस यही है कि इस हॉरर स्टोरी को सुनाने का, वही बोलते हैं ना कि लाइफ में भगवान भी है तो आत्माएं भी है, भूत प्रेत भी हैं। क्योंकि देखो भगवान का नाम लेते ही चीज़ें गायब होती। तो गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे ब्लैक मैजिक, जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था रियल में। तो मैं आपको अगली वीडियो